क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक हैं आप लोग। अच्छा जी, हमारा जो लेसन नोट्स है ये वीक थर्ड और इसका जो लेक्चर 5 और 6 जो है हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे स्टूडेंट। और जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं इस लेक्चर्स के उसको हम रीड करते हैं। पहले तो हम डिस्कशन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस की। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 ही है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो प्रीवियस हमने जो है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो हमने पढ़ा था, उसी को आगे फर्दर जो है हम फॉर्म ऑफ बिजनेस से डिस्कस करेंगे। फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि 3 हैं इन यूनाइटेड स्टेट भी और इन पाकिस्तान भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली जो है यही फॉर्म जो है यूज़ होती हैं। एक को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, दूसरा पार्टनरशिप है और कॉर्पोरेशन बिजनेस है, ठीक है। और आइडेंटिफाइंग द स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल एंड डिस्कस द रोल ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमने अकाउंटिंग साइकिल के जो स्टेप हैं डिफरेंट, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे ब्रीफली उनको। और उसके बाद जो है हमारा थर्ड, अकाउंट्स एंड यूज़ ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं उनको डिफाइन करेंगे। और डिस्क्राइब द लेजर अकाउंट एंड लेजर, उसकी क्या एक प्रैक्टिस हो सकती है, कैसे लेजर बनाया जा सकता है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अंडरस्टैंड हाउ बैलेंस शीट अकाउंट आर इंक्रीज और डिक्रीज, मीन टू से कि जो बैलेंस शीट के अकाउंट्स हैं वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट रूल हैं जो कि आपको पढ़ाए जाएंगे इस लेसन में। और मोर आप समझ लें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास जो कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप डेबिट या क्रेडिट के नाम से जानते भी होंगे, ठीक है। तो वो क्यों हमारे पास कौन सा अकाउंट है जो डेबिट हो जाता है, कौन सा अकाउंट है जो क्रेडिट हो जाता है, कौन सा अकाउंट है जिसको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है। तो बैलेंस शीट या वट एवर इनकम स्टेटमेंट जो कि फर्दर आगे भी आएगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कराई जाएगी। एंड एट द एंड एक्सप्लेन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में डबल एंट्री कॉन्सेप्ट जो है डेवलप क्यों किया गया, एक जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, एंट्री करते हैं, उसको डबल एंट्री सिस्टम से क्यों हम जो है एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, क्यों उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स थे। और जैसे मैंने पहले बात की कि इसमें से कुछ आपके जो है चैप्टर नंबर 2 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो, और साथ में चैप्टर नंबर 3 का भी स्टार्ट है जिसमें जो है आपको यूज़ ऑफ अकाउंट आई मीन, और साथ में जो है अकाउंटिंग साइकिल। तो आप ये दोनों ही चैप्टर्स को जो है इस लेसन में, इस लेक्चर में जो है व्यू कर सकते हैं। तो दोनों चैप्टर में से यहाँ मटेरियल शामिल किया गया है। ओके जी, चलें, ये आपके पास आप चैप्टर नंबर 2 और 3 में से जो है इस मटेरियल को मज़ीद अगर देखना चाहें तो वो देख भी सकते हैं, आपकी जो रिकमेंडेड बुक है। अच्छा जी बच्चे, चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस जल्दी से। फॉर्म ऑफ बिजनेस में है क्या चीज़। अच्छा जी, नॉर्मल जैसे मैं बात कर रहा था कि नॉर्मली इन वर्ल्ड, इन यूनाइटेड स्टेट, इन पाकिस्तान भी मोस्ट बिजनेस एंटरप्राइज आर ऑर्गेनाइज एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड अ कॉर्पोरेशन, ठीक है। और जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है कैन बी अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 3 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो आपके पास जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं ये भी अप्लाई किए गए हैं 3 फॉर्म ऑफ बिजनेसेस पे, 3 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप अब ये है क्या चीज़। अच्छा, अब इन तीनों में जो डिफरेंस है और तीनों की जो एक डेफिनेशन है, इसको आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है। पहले आपने इस चीज़ का क्या रखना है कि ये जो बिज़नेस है तो इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है, उस चीज़ को आपने हाईलाइट मैं करता रहूँगा। आपने भी इसको थोड़ा सा समराइज़ करना है अपने माइंड में भी और याद भी रखना है, ठीक है। दूसरी बात आपने इसमें जो याद रखनी है वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग है वो क्या है, लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो इस तरह से टैक्स का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये लीगली बिजनेस है, फॉर्मेशन ट्रांसफरशिप इजी है नहीं है, ये 5 से 6 पॉइंट हैं जिनके बिहाफ पे एक बिजनेस को हम दूसरे बिजनेस से डिफरेंस कर सकेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये मिक्स हो जाएंगे। चलें जी, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में इट इज़ अ अन इन कारपोरेट बिजनेस, ये कारपोरेट बिजनेस नहीं है। कारपोरेट बिजनेस थर्ड टाइप है, वो क्या है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। इट इज़ एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ऑन बाय अ 1 पर्सन, ठीक है। जैसे मैंने बात की थी ना कि हमने क्या देखना है, 1 पर्सन अब अगर है तो इट्स मीन के सिंगल इन्वेस्टर है, सिंगल ऑनर हो गया, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सिंगल ऑन बिजनेस भी इसको कह सकते हैं, ऐसा बिजनेस है जो कि एक सिंगल पर्सन का हो, ठीक है। ऑफर दी ऑनर आल्सो एक्ट एज अ मैनेजर। अच्छा, अमूमन ऐसे जो जितने भी बिजनेसेस होते हैं जस्ट लाइक स्मॉल
रिटेल स्टोर हो गए, फार्म हो गए, सर्विस बिजनेसेस होगी, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन लॉ होगी, मेडिसिन कंपनीज होगी या मेडिसिन स्टोर्स हो गए, ठीक है। और ये सारे के सारे अगर आप देखें, ये छोटी मोटी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो ये एक सिंगल पर्सन से ही एसोसिएट कर रही होती है, सिंगल पर्सन इनका ऑनर होता है और ख़ास तौर पे वही उसका क्या है, मैनेज करने वाला होता है, ठीक है। तो बहरहाल इनफैक्ट सोल प्रोप्राइटरशिप आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन आवर इकोनॉमी। From an accounting viewpoint, sole proprietors are recorded as a business entity separate from the other financial activity of its owner। और ये एक सेपरेट जो है बिजनेस नहीं है, लेकिन इसको हम ये कह रहे होते हैं, इट इज़ रिकॉर्डेड एज बिजनेस एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ इट्स ऑनर। ऑनर्स की जो दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटी है उससे और इस बिजनेस में जो भी एक लेन देन है वो अलग होता है, ठीक है। फ्रॉम अ लीगल व्यू पॉइंट हाउएवर द बिजनेस एंड इट्स ऑनर आर नॉट रिकॉर्डेड एज अ सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे लीगली अगर हम बात करें तो वो कहता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस ऑनर है, आर नॉट रिकॉर्डेड एज अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी उसको हम नहीं कह रहे होते, जिसका बिजनेस है वो ही सब कुछ लेन देन का जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। थस द ऑनर इज अ पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑफ अ बिजनेस। इफ अ बिजनेस encounters financial difficulties, creditor can force the owner to sell his and her personal asset to pay the business debt. While an advantage of the sole proprietor form of a business is a simplicity, this unlimited liability feature is a disadvantage to the owner। देखें, जैसे मैंने आपको बात कही थी, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे हाईलाइट करने चाहिए या आपकी अंडरस्टैंडिंग। एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों रखता है, उसकी रीज़न ये है कि अगर इन्वेस्टर या आपने लोन लिया हुआ है और लोन को जो है लॉस हो गया है, तो आपको अपना पर्सनल एसेट या पर्सनल आपको प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके भी क्या करना होगा, लोन को पे करना होगा। सिंपल कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा बिजनेस होता है जिसमें सारा का सारा जितना भी प्रॉफिट या लॉस है वो सिंगल ऑनर का होता है, ठीक है। और इसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा भी उसको लॉस बेयर करना पड़ता है तो वो करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक हो गया। ये हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था। आगे जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की एक एग्जांपल है कि किस तरह से इसको हम लिख रहे होते हैं। यहाँ पे ऑनर इक्विटी देखें, अगर आपके पास जैसे हमने हमारी कंपनी है ओवरनाइट ऑटो सर्विसेज हैड बीन ऑर्गेनाइज एज अ सोल प्रोप्राइटर एंड मिचेल मैकबेरिन दी ऑनर, ये ऑनर का नाम है, तो ऑनर के नाम के साथ हम लिख सकते हैं कैपिटल स्टॉक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, मिचेल मैकबेरिन कैपिटल, अली अगर है, मिस्टर अहमद है, ठीक है, जिशान है, जो भी जिस बंदे का भी बिजनेस है उसके नाम के साथ हम लिख सकते हैं कैपिटल के उसने 80,800 क्या है बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। सिंपल, ठीक हो गया जी। ये आपके पास जो है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था। अब पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस मेरे ख्याल में आप लोगों को नाम से ही जो है बहुत सारे बच्चों को आइडिया होगा इसका। पार्टनरशिप बिजनेस भी आपके पास एक इनकॉर्पोरेट बिजनेस होता है जो कि ऑन किया जा रहा होता है बाय 2 एंड मोर पर्सन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली बात है इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वॉलंटरली, ठीक है, एक्टिंग एज अ पार्टनर, को वर्कर्स, ठीक है, जो भी इनको हम नाम दे सकते हैं। इसका पार्टनर पार्टनरशिप लाइक अ सोल प्रोप्राइटर आर वाइडली यूज फॉर अ स्मॉल बिजनेस, ठीक है। इन एडिशन सम लार्ज प्रोफेशनल प्रैक्टिस इंक्लूड सीपीएफ फर्म एंड लॉ फर्म एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप हमारे पास मिल जाती हैं। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर द ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप आर पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेट ऑफ द बिजनेस। अगेन जैसे हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप की हमने बात की है, वैसे यहाँ भी अगर डेट फाइनेंसिंग की हुई है तो ऑनर जो हैं 2 हैं 3 हैं वो सारे के सारे पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। फ्रॉम दी अकाउंटिंग स्टैंड पॉइंट जो पार्टनरशिप व्यू एज अ बिजनेस एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दी पर्सनल फेयर ऑफ इट्स बिजनेस, ठीक है, वो जैसे हमने पहले भी बात की थी। बहरहाल ये इसके जो है एबिलिटी टू अकाउंटेंट जो है पार्टनर्स को किस तरह से लिख रहे होते हैं उसकी भी एक एग्जांपल यहाँ से जो है आप लोग देख लें, ठीक है। अब देखें, अगर 2 पार्टनर हैं यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रीवियस की ऑटो सर्विसेज जो है आपने कहा था मिचेल मैकबेरिन जो है उस वो अब अपनी सिस्टर को जो है रिबिका मैकबेरिन को जो क्या कर लेता है, पार्टनर रख लेता है, ठीक है। तो उसमें फिर क्या है, हम क्या करते हैं, 40,000 समझे उसने अगर अमाउंट ऑफ द कैश 40,000 एंड हैड द शेयर इक्वली इन द नेट इनकम द 4
$400. द पार्टनर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट हैव बीन प्रेजेंटेड एंड द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो है इक्वल आपके पास क्या है, पार्टनरशिप है, ठीक है। और इसमें जो है देखें, ये उसका कैपिटल हो गया, ये उसकी जो सिस्टर हम बात कर रहे थे एक ही फैमिली से हैं, दोनों ने मिलकर बिजनेस किया हुआ है। तो पार्टनरशिप इक्विटी की आपकी सिर्फ हेडिंग आपने देनी है 40,400 40,400 टोटल 80,800 हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, ये आपके पास जो है पार्टनरशिप बिजनेस का कॉन्सेप्ट था। कारपोरेट बिजनेस की हम बात करते हैं और इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है लेके मैं चलता हूँ, क्योंकि इसकी थोड़ी सी डिटेल भी है और जो है हम कारपोरेट बिजनेस को नेक्स्ट उसमें जो है डिस्कस करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।